Hi everyone, welcome back to our channel Samsha Education. So in this video we are going to start our third chapter Understanding Quadrilaterals. तो ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास वो है पॉलीगन की. तो पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन ना बेसिकली एक क्लोज फिगर होती है जो कि लाइन सेगमेंट से बनी होती है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे कोई भी फिगर हो, जैसे आप सबको पता है कि ये ट्रायंगल है. देखो इसकी 3 साइड्स हैं, ये लाइन सेगमेंट के साथ बना है और ये क्लोज्ड फिगर है, तो ये एक पॉलीगन है. ऐसे ही हम कोई भी और फिगर ले लेते हैं, जैसे कि ये ऐसे ले लेते हैं कुछ भी. अभी ये लाइन सेगमेंट के साथ तो बनी हुई है लेकिन ये क्लोज नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है. इसको हम पॉलीगन नहीं बोल सकते, इसको हम पॉलीगन बोलेंगे. तो ये डिफरेंस है दोनों में. होप सो आपको पॉलीगन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी. सो नेक्स्ट आते हैं हम. पॉलीगन ना आगे बहुत इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है, आगे बहुत तरह के होते हैं. जैसे जो 3 साइडेड फिगर होती है वो तो हम सबको पता ही है, इसको ट्रायंगल बोलते हैं. ऐसे ही जो 4 साइडेड फिगर होती है, ये जैसे ये 4 साइडेड फिगर है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल. ऐसे ही जो एक 4 साइडेड फिगर और होती है जिसकी सारे जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, उसको हम स्क्वायर भी बोल देते हैं. लेकिन जैसे हमारे पास चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जो 4 साइडेड कोई भी फिगर हो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. ये तो आगे उसकी क्लासिफिकेशन आ गई ना कि वो रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है. इसको लेकिन जो 4 साइडेड फिगर होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. ऐसे ही जो 5 साइडेड फिगर होती है, मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे ये 2 साइडेड थी, 3 साइडेड थी, ये 4 साइडेड थी, इसको हम बोल रहे थे ट्रायंगल. 4 साइडेड को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगा दिया. आप देख सकते हैं कि जो 5 साइड्स वाली होती है उसको हम बोलते हैं पेंटागन. 6 साइड्स वाली फिगर को हम हेक्सागन बोलते हैं. 7 साइड वाली को हेप्टागन. 8 साइडेड वाली को ऑक्टागन. 9 साइडेड वाली को नोनागन. 10 साइडेड वाली को डेकागन. ऐसी आगे आगे जो हम जैसे जैसे साइड्स बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे इनके नेम भी चेंज होते जाते हैं. सो नेक्स्ट आता है हमारे पास डायगनल. डायगनल मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाती हूँ. जैसे हमारे पास ये 4 साइडेड फिगर है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें हमें ऐसे इसको डायगनल बोलते हैं. बेसिकली डायगनल होता क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट होती है जो कि 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करती है. मतलब कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है कि साथ साथ वाले वर्टिसेस नहीं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव साथ साथ से दूर वाले. मतलब ये देखो ये ऑपोजिट वाले, इनको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है ना उसको हम डायगनल बोलते हैं. तो ये हो गया हमारी डायगनल की डेफिनेशन. नेक्स्ट आ गई हमारे पास कन्वेक्स. हमारे पास पॉलीगन 2 तरह के होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव. तो पहले हम कन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन करते हैं. तो कन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है कि जिस क्वाड्रिलेटरल की जो हर वर्टिसेस होता है उसके जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन. लाइक मैं आपको समझाती हूँ डायग्राम की हेल्प से ही, कि जैसे ये है एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, इसके हर एक एंगल क्या है 90 डिग्री का. जिस फिगर का जो हर एक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है उसको हम कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं. और नेक्स्ट हमारे पास आता है कनकेव पॉलीगन. तो कनकेव पॉलीगन में क्या होता है कि इसमें जो कोई भी एक एंगल होता है ना फिगर में वो 180 डिग्री का होना चाहिए. मतलब 180 से ऊपर होना चाहिए, 180 का होना चाहिए. जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ. अभी जैसे ये एक फिगर है हमारे पास, इसमें जो ये एंगल बन रहा है ना ये 180 से ऊपर का बन रहा है. इस मतलब जो जिस फिगर में कोई भी एक एंगल, सिर्फ एक ही एंगल जो है, मतलब एक एंगल से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक होना मस्ट है, एक एंगल 180 से ज़्यादा होता है, उसको हम कनकेव पॉलीगन में जो है क्लासीफाई करते हैं. सो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रेगुलर पॉलीगन की. रेगुलर पॉलीगन क्या होता है
जैसे मैं आपको एक फिगर की हेल्प की मदद से समझाती हूँ। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी हर एक जो एंगल है वो इक्वल हो। जैसे इस फिगर में जो एंगल है सारे एंगल 90 डिग्री के हैं और जो साइड्स हैं ना वो भी इक्वल हो। जैसे ये मेरे से तो अभी क्या है, रेक्टेंगल बन गया है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे स्क्वायर को लेके चलते हैं हम, अगर स्क्वायर बनाएं उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल भी इक्वल होते हैं, उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। जैसे हम ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी ले लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं और तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं। ऐसे इस फिगर को हम बोलते हैं, ऐसे पॉलीगन को हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। नेक्स्ट है इरेगुलर पॉलीगन। तो आपको इसके नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि जैसे हमने रेगुलर पॉलीगन किया है उसमें क्या होता है कि साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। इरेगुलर में क्या होगा, ना ही साइड्स इक्वल होंगी और ना ही एंगल इक्वल होंगी, मतलब या फिर इसके उल्टा होगा कि अगर साइड्स इक्वल होंगी तो एंगल नहीं इक्वल होंगे, एंगल इक्वल होंगे तो साइड्स नहीं इक्वल होंगे। जैसे ये एग्जाम्पल के लिए हमारे पास फिगर है, इसमें ये दोनों इक्वल हैं साइड्स हैं और ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, ये हमारी कोई तीसरी डिफरेंट ही साइड है और इसमें जो एंगल बन रहे हैं वो भी इक्वल नहीं बन रहे हैं। जैसे ये दोनों 90 के बन रहे हैं लेकिन ये नहीं बन रहे हैं, ऐसे ही हमारे पास मतलब डिफरेंट आएगा कि साइड्स नहीं इक्वल आ रहे हैं, एंगल भी नहीं इक्वल आ रहे हैं, तो वो हमारी इरेगुलर पॉलीगन में क्लासीफाई होगी। नेक्स्ट आती है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि सम होता है किसी भी, जैसे मैं आपको ट्राइंगल की एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, सम होता है किसी भी फिगर के एंगल्स का। जैसे ये हमारे पास ट्राइंगल है ना, इसके जो एंगल्स हैं 60 + 60 + 60। तो ट्राइंगल की जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी करते हैं ना, एंगल्स के सम कर देने हैं। एंगल्स क्या होते हैं इसके, 60 + 60 + 60, 60 + 60 + 60, ये बन गया 180 डिग्री। तो जब हम एंगल्स का जो है वो सम कर देते हैं किसी भी फिगर का, उसको हम उसकी एंगल सम बोल देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी बोल देते हैं। ऐसे ही किसे क्वाड्रिलेटरल की आ जाती है। जैसे ये 4 साइडेड फिगर है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल है, इसकी देखो क्या आएगी, 90 90 90 90, 90 डिग्री + 90 डिग्री + 90 डिग्री + 90 डिग्री, ये 360 के इक्वल होता है। तो ये इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। ऐसी डिफरेंट फिगर्स की जो है वो डिफरेंट होती है सबकी एंगल के अकॉर्डिंग। तो इसका वैसे यूज़ कहाँ पे आता है, जैसे हमें आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे ट्राइंगल की एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमें हमें कहा हो कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसके हमें 2 एंगल दे दिए हैं और तीसरा हमें कहा हो कि हमने निकालना है। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन लेके दिखा देती हूँ कि ये वो कह रहे हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसका एक एंगल हमें दे दिया 60 डिग्री है, दूसरा एंगल दे दिया हमें 60 डिग्री है। उन्होंने कहा जो तीसरा एंगल है वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इस पर। हम क्या करेंगे कि 60 डिग्री + 60 डिग्री और जो हमने निकालना है उसको हम 180 के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि टोटल 180 होता है। 60 + 60 180 हो गया, = 180 डिग्री। और हमने जैसे पहले किया या 120 जो है यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, -120 डिग्री। तो जो हमारे पास थर्ड एंगल था उसकी वैल्यू भी 60 डिग्री आ गई। तो यहाँ पे ऐसे ये एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ होती है। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं हम आपको नई वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर and do subscribe our channel. Till then, bye bye.